नमस्कार। इस वीडियो में हम आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पिछले वीडियो में हमने 6 क्वेश्चन तक किया था और 4 क्वेश्चन इसमें करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, 20 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद को गिराया जाता है। जैसे आप कभी छत पर खड़े हों, है ना, और ऊपर से कोई गेंद गिरा रहे हैं, तो यानी कि जब आप गिराना शुरू करेंगे तो गेंद की गति कितनी हो जाएगी? प्रारंभिक गति u बराबर हम यहाँ पर 0 ले लेंगे। प्रारंभिक गति, प्रारंभिक चाल कह सकते हैं, इसकी कितनी है? 0 मीटर प्रति सेकंड। 20 मीटर यानी कि ऊंचाई कितनी है? यहाँ पर s आपका दिया है 20 मीटर, या आप ले सकते हैं h भी इसको कहते हैं, क्योंकि जब हाइट की बात होती है तो हम h लेते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि उसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की एक समान त्वरण की दर से बढ़ता है। यहाँ पर आपको त्वरण, जिसको हम g कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण ही होता है, 9.8, जिसका मान दिया है लगभग 10। तो 10 दिया तो आपको 10 लेना है, और नहीं दिया रहा तो 9.8 लेकर बनाते हम। तो 10 है, तो यह किस वेग से धरातल से टकराएगी और कितने समय पश्चात धरातल से टकराएगी? तो आपको समय निकालना है और टकराते समय उसका वेग क्या होगा सो निकालना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर s पता है आपको, a पता है और u पता है, और निकालना है आपको v, और निकालना है कि समय कितने समय के बाद टकराए। ठीक है, तो आपके पास अभी t नहीं है, v निकालना है ना। तो v जब निकालेंगे तो इसका एक फॉर्मूला होता है, गति का तीसरा समीकरण जो है हमारा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gs। g कब लिखते हैं? जब गुरुत्वीय त्वरण का मान हो, है ना। तो जैसे u स्क्वायर है, तो u स्क्वायर का अर्थ क्या हुआ? 0, ये तो 0 हो गया। g का मान हमें कितना लेना है? 10। s दिया है हमारा 20, तो 20 दूना 40 और 10 गुना कीजिए तो ये आ गया 400। v स्क्वायर बराबर 400, तो v स्क्वायर बराबर 400 है, तो v बराबर हमारा 20 हो जाएगा। 400 का वर्गमूल हमारा 20, यानी कि 20 मीटर प्रति सेकंड से यह धरातल से टकराएगी। अब आपके पास v निकल गया तो t आराम से निकल जाएगा। हमारे पास फॉर्मूला होता है गति का पहला समीकरण, v बराबर u प्लस at। v हमारे पास 20 रख दीजिए, u 0 है, a का मान कुछ होगा, सॉरी a का मान तो दिया है 10, g लिखिए या a लिखिए, यहाँ पर t, यहाँ से निकालिएगा तो आ जाएगा t का मान 2 सेकंड, यानी कि 2 सेकंड के बाद टकराएगी। यहाँ पर मेन दिक्कत है, आपको एक बार पता चल गया कि क्या ऐसे लेना है तब आसानी से आप बना सकते हैं। जहाँ पर दिक्कत होगी वहाँ पर क्या होगा कि दिक्कत आपको कहाँ पर आएगी कि यहाँ पर अब जैसे कि v नहीं दिया है, t नहीं दिया है, तो अब निकालेंगे कैसे? तो आपको याद रखना है कि हमें कौन सा समीकरण लेंगे। तो इस समीकरण में क्या है, आपको t की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप इस समीकरण से लोगे, यहाँ से v निकालना चाहोगे तो नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर t यूज हुआ है ना। तो आपको समझ में आना चाहिए कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है। ठीक है, और अगर आप ये समझ गए तो फिर क्वेश्चन तो बहुत आसान है, सीधा फॉर्मूला पे आपको पुट करके आंसर ले आना है। आठवां क्वेश्चन एक ग्राफ का क्वेश्चन है। इसमें क्या है, इधर दिया है समय और ऊपर दिया है चाल। ऊपर दिया है चाल। यहाँ पर जो अंतराल है वो आपका 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, और यहाँ के बीच में 3 है, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, और उसके बाद है 8, 1 2 3। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका 4 के सीध में 6 मिल रहा है। यहाँ पर जो समय है आपका वो दिया है सेकंड में, ये था मीटर प्रति सेकंड में, और समय है सेकंड में। ठीक है, तो 2 4 6 और ये 8 और ये 10। तो यहाँ पर क्या है, 2 और 4 तक क्या हो रहा है कि
4 और 6 में ऐसे घूम रहा है ना। आपको ये इसको सीधा अगर आपको प्लॉट करना होगा तो ऐसे कर देंगे ताकि आपको आसानी से बन सके। उसके बाद यह सीधा कहाँ से हो रहा है, 6 और इसके पहले से यहाँ पर ये सीधा होना शुरू हो जाता है, यहाँ तक यह पैराबोलिक जाता है, ऐसे करके सीधा होना शुरू हो जाता है। ऐसा ग्राफ दिया है आपको। अब क्वेश्चन दिया है कि पहले 4 सेकंड में कार कितनी दूरी तय करता है। तो समय दिया है 4 सेकंड, आपको बताना है कि कितनी दूरी तय करेगा, 4 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा। तो यहाँ पर देखिए s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है ना। अच्छा, उसके बाद है दूसरा फॉर्मूला हमारे पास है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब यहाँ पर देखिए कि त्वरण तो हमें नहीं प्राप्त है, त्वरण हमारे पास नहीं है, और इसमें भी त्वरण आ रहा है तो त्वरण हमारे पास नहीं है, तो हम दूरी कैसे निकालेंगे। तो सीधी सी बात है, हमें पहले बाद का वेग देखेंगे, उसके बाद हमें त्वरण निकालना होगा। बाद का वेग कितना है, 4 सेकंड में वेग हमारा जा रहा है 6, यानी कि v बराबर हम लेंगे 6 मीटर प्रति सेकेंड, और u कितना लेंगे, 0 लेंगे, क्योंकि यहाँ जो ग्राफ स्टार्ट हो रहा है वह 0 से स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ से पहला नियम आप ले लीजिए, पहला जो समीकरण है हमारा u प्लस AT, यहाँ से v है हमारा 6 बराबर u है 0, a का मान निकालना है, और t है हमारा 4, तो a का मान आ गया 1.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो अब यहाँ से जब आपके पास a निकल गया, t पता है, तो अब यहाँ से s निकल जाएगा, है ना। s बराबर ut, u तो 0 है तो पूरा पहला टर्म 0 हो गया, और हाफ AT स्क्वायर, तो हाफ a का मान रख देंगे 1.5 और t का मान है 4, तो 4 गुना 4, तो ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा लगभग क्या, सीधा 12 मीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12 मीटर की दूरी तय करेगा। दूसरा है ग्राफ का कौन सा भाग कार की एक समान गति को दर्शाता है। तो 6 सेकंड के बाद का भाग जो है यह एक समान गति को दर्शाता है। यह फ्री हैंड से बना हुआ है इसलिए थोड़ा सा कर्व दिख रहा है, लेकिन यहाँ से ग्राफ सीधा हो रहा है, तो 6 सेकंड के बाद का जो ग्राफ है वो सीधी गति को दर्शाता है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 8। 9वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्थाएं संभव हैं तथा प्रत्येक के लिए एक उदाहरण दें। तो कौन सी वस्तु जिसका त्वरण नियत हो परंतु वेग 0 हो। त्वरण है लेकिन वेग 0 है। हम त्वरण के बारे में क्या जानते हैं कि त्वरण त्वरण अगर किसी वस्तु में है तो उसका वेग निरंतर बढ़ता चला जाता है। अब यहाँ पे कह रहा है वेग 0 है लेकिन त्वरण काम कर रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण, आप कभी गेंद को ऊपर उछालिए, तो जब वो गेंद ऊपर उछालिएगा तो क्या होगा, कभी एक ऐसा बिंदु आता है ना जहाँ पर गेंद रुक जाती है और उसके बाद वह नीचे आना शुरू कर देती है। तो जैसे ही आप उसको ऊपर उछालते हैं त्वरण उसके नीचे की दिशा में लगना शुरू हो जाता है ना। यानी कि गुरुत्वीय त्वरण जो होता है पृथ्वी अपनी ओर करती है, तो इसके कारण उसका क्या होता है, गति धीरे धीरे कम होती होती 0 हो जाती है, और जैसे ही वो नीचे आना शुरू होगी तो फिर से त्वरण क्या हो रहा है, गति की दिशा में ही लग रहा है। अभी गति के विपरीत दिशा में लग रहा था जब आप ऊपर फेंक रहे थे, और जब नीचे फेंकना शुरू किए तो त्वरण क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, जिसके त्वरण उसको अपनी ओर खींच रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, उसकी गति बढ़ती जा रही है। तो अब क्या है कि जैसे जैसे ऊपर गया त्वरण तो काम कर रहा है, ऊपर गया एक जगह रुक गया, लेकिन त्वरण तो तब भी काम कर रहा है ना। ठीक है, तो वहां पे एक उदाहरण क्या हो जाएगा कि त्वरण नियत हो परंतु वेग 0। तो इसमें आप कह सकते हैं ऊपर उछाली गई गेंद की अधिकतम ऊंचाई, जहाँ पे वो हाईएस्ट, उसके बाद ऊपर नहीं जा सकता, उसके बाद नीचे आना शुरू करेगा, अधिकतम ऊंचाई पर वेग क्या होता है
वेग बराबर 0, किंतु त्वरण कार्य करता है, त्वरण कार्य करता है। ठीक है। अच्छा, बी देखते हैं। कोई त्वरित वस्तु एक समान चाल से गति कर रही है, यानी त्वरण है, लेकिन उसका चाल क्या है, एक समान चाल से चल रही है। तो ऐसा में क्या होगा कि त्वरण कार्य कर रहा है लेकिन गति बराबर है, तो ये वृत्तीय गति। वृत्तीय गति में क्या होता है कि जैसे उसमें हम लोगों ने सीखा था ना कि इसकी गति वो जो थी, वृत्त की स्पर्श रेखा उधर ही मूव करना शुरू कर देती है ना। तो ये हुआ वृत्तीय गति। यहाँ पे दिशा बदल रही है हर एक बिंदु पर, जिसके कारण उसमें त्वरण उत्पन्न हो रहा है, लेकिन उसकी चाल में कोई परिवर्तन नहीं है। तो ये लिख सकते हैं हम वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय गति। ये लिखना जरूरी है, एक समान वृत्तीय गति। ठीक है। सी क्वेश्चन है, कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में गति कर रही हो तथा त्वरण उसके लंबवत हो। तो जैसे वृत्तीय गति में क्या होता है कि जैसे इस दिशा में त्वरण कार्य करता है। जैसे कोई वस्तु गोल गोल है, आप एक रस्सी लीजिए, उसमें एक पत्थर को बांध दीजिए और ऐसे से उसको घुमाइए, और कभी भी छोड़ेंगे तो जिस दिशा में छोड़ेंगे उस समय वो जिस दिशा में उसी दिशा में भागता है। जैसे इधर यहाँ इस दिशा में छोड़ दिए, ये इधर भागने का कोशिश करेगा वो पत्थर, अगर इस बिंदु पर छोड़ेंगे तो यह इधर भागेगा। तो ये क्या हो रहा है, ये त्वरण क्या है, लंबवत कार्य कर रहा है। तो इसमें भी क्या आंसर हो जाएगा, एक समान वृत्तीय गति। यानी कि एक समान वृत्तीय गति में अगर चाल आपका नहीं बढ़ रहा है तब भी त्वरण कार्य कर रहा है, और साथ में क्या हो रहा है कि त्वरण कार्य किस दिशा में कर रहा है, लंबवत कार्य कर रहा है। ठीक है। एक कृत्रिम उपग्रह इतनी त्रिज्या क्या दिया है, उपग्रह की त्रिज्या है 42,250 किलोमीटर। 42,250 किलोमीटर वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है। यदि वह 24 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो उसकी चाल का परिकलन कीजिए। तो यानी कि समय दिया है कितना, t बराबर दिया है 24 घंटे, 24 आवर। तो एक चक्कर पूरा करने में उसका चाल का परिकलन करना है। तो एक चक्कर में उसका क्या हो जाएगा, एक चक्कर का मतलब क्या, वृत्तीय पथ में घूम रहा है, तो 2πr उसका परिधि। तो चाल बराबर सीधा हम लिख सकते हैं वृत्ताकार पथ की परिधि, वृत्ताकार पथ की परिधि बटा समय। तो आप कर सकते हैं यहाँ पे 2πr, r की जगह कितना रख देंगे, 42250 बटा 24। आप सीधा सीधा भाग दे देंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो ये हमारा सारा अभ्यास का क्वेश्चन सॉल्व हो गया गति का। आगे की वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करने का प्रयास करेंगे, और हमारे साथ जुड़े रहिए, और नई नई चीज़ों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें।